तो एग्जिट पोल के नतीजे आपने जान लिए, कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन अब आपको हम जनता की पसंद वाले सीएम के आंकड़े भी दिखाते हैं और ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। दरअसल पब्लिक की पसंद कौन है ये देखिए, तो 35% लोग कहते हैं नीतीश कुमार, अब भी उनके नाम पर सहमति है, जबकि 44% आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार से आगे बढ़ते हुए 44% लोग बिहार में वोटर्स ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव बेहतर विकल्प हैं। यानी तेजस्वी यादव को अब युवा मुख्यमंत्री के तौर पर लोग देखना चाहते हैं और ऐसा मानने वाले 44% हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि ये जो परिणाम आपने देखे, हालांकि 10 तारीख को पता चलेगा कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वाकई बिल्कुल ऐसे ही सटीक नतीजे आते हैं नहीं, लेकिन की फैक्टर्स क्या रहे उसमें बिहार के एग्जिट पोल और सीएम की पसंद वाले सर्वे के बाद अब बिहार में इस बार के चुनाव में अहम मुद्दे कौन कौन से थे जिनको देख करके जनता ने वोट किया, उन अहम मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए किन मुद्दों पर पड़ा वोट। सबसे पहला सबसे अहम रोजगार, 10 लाख वर्सेस 19 लाख आपको याद होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा क्राइम कंट्रोल, इसी बात पर नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते रहे। तीसरी बड़ी बात जिस पर लोगों ने ध्यान दिया, महिला सुरक्षा, महिलाएं नीतीश की कोर वोटर मानी जाती हैं, लेकिन क्या ये इस बार उल्टा साबित हुआ है ये भी देखना होगा, नतीजे इसका ऐलान करेंगे। चौथी बड़ी बात आरक्षण, नीतीश कुमार का एक बार फिर बयान देना क्या उनके लिए भारी पड़ गया, देखना यह भी होगा। इसके अलावा नागरिकता संशोधन बिल, हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर लोगों को शांत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगता नहीं कि उनके पक्ष में गया माहौल। राष्ट्रवाद, ये लहर भी खूब चली बिहार चुनाव में, हालांकि हर चुनाव में होता है लेकिन बिहार में भी देखने को मिला, लेकिन क्या इस बार ये दांव काम नहीं आया। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने खूब इस मुद्दे को भुनाया भी, लेकिन क्या वो भी काम नहीं आया, सवाल ये भी पूछा जाएगा रिजल्ट्स के बाद। भ्रष्टाचार, बार बार आरोप, न सिर्फ तेजस्वी बल्कि चिराग पासवान ने भी सीधा आरोप नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के लगाए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना को लेकर के जो लोगों ने तकलीफें देखी वो भी एक बड़ा मसला बना लोगों के लिए जब वो पहुंचे पोलिंग बूथ्स पर वोट करने के लिए। बिजली पानी, ये मुद्दा ऐसा है जिस पर नीतीश कुमार कहते हैं हमने काम किया है, लेकिन क्या इसमें लोग और बेहतरी चाहते थे जो नहीं कर पाए नीतीश कुमार। तो बिहार की सियासी जमीन को जीतने के लिए किसने कितना दम लगाया, अब ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए रैलियों की बात कर लेते हैं, अब आपको समझा देते हैं कि आखिर जोर किसका कितना देखने को मिला। तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार करते दिखे, लेकिन जिन मुद्दों पर वोट पड़ा वो आपको हमने बताया। अब रैलियां देखिए, 12 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार में पहुंचकर की ताकि एनडीए के लिए बिहार में बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा अगर खुद हम तेजस्वी यादव की बात करें, वो भी ताबड़तोड़ लगे रहे, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि तेजस्वी को पछाड़ने के लिए नीतीश कुमार 161 रैलियां कर रहे थे, ये समझते हुए कि ये काम आएंगी। उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़, लग रहा था कि शायद एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है। अब देखिए तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, उन्होंने 8 रैलियां की, लेकिन इन 8 रैलियों का कितना फायदा कांग्रेस के खाते में जाएगा या ये फायदा भी सीधा तेजस्वी यादव उठा ले जाएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन दम राहुल गांधी ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था पुरजोर लगाया। सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, हालांकि ये जरूर कहना पड़ेगा महत्वपूर्ण चेहरा था तेजस्वी यादव का। 263 रैलियां तेजस्वी यादव ने की, और ये 263 रैलियां आप देख रहे हैं, भाग कर हर जगह भागकर पहुंचते थे, मन से उतरते थे और फिर भागना शुरू कर देते थे, ताकि जो उन्होंने अपना एक सेट कर रखा था टाइम लिमिट, उसके भीतर सारी जगहों को वो कवर कर पाए। इसके अलावा चिराग पासवान धुआंधार वो भी प्रचार करते दिखाई दिए, 110 रैलियां उन्होंने की। ऐसा लग रहा था चिराग पासवान को इस बार भरपूर समर्थन मिलेगा, हालांकि जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं तो उसमें ऐसा लगता नहीं कि उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 3-4 सीटों पर वो सिमट सकते हैं, ये पता लगता है। खुद अगर जेपी नड्डा की बात करें, 12 रैलियां जेपी नड्डा ने की, और न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि एनडीए की तरफ से या यूं कह लीजिए बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कुल मिलाकर के 12 रैलियां की, लेकिन क्या ये सब कुछ धरा का धरा रह गया और सब कुछ तेजस्वी के बयान में बह गया, सवाल ये भी है। अब आइए जातिगत समीकरण की बात कर लेते हैं। बिहार का जातिगत समीकरण क्या कहता है, ये समझना, जानना, परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए अत्यधिक जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। इनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वोट शेयर यहीं से आता है, अति पिछड़ी जातियां 21.1% हैं बिहार में, और ये सीधा तेजस्वी खाते में जा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा था। मुस्लिम्स की देखिए बात करते हैं, 14.7%। यादव, MY समीकरण जो है 14.4 यादवों का वोट। ब्राह्मणों की बात कर लें
5.7%। ब्राह्मणों का ये जातीय समीकरण आपको बता रहे हैं। महादलितों की बात करें 10%। इसके अलावा दलितों की अगर संख्या गिने 4.2%। इस साथ ही कायस्थ की गिने 1.5%। भूमिहारों की बात करना जरूरी हो जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर साबित होते हैं हर चुनाव में, हर बार भूमिहार, तो 4.7% ये भी आते हैं। राजपूत इसके अलावा 5.2%। साथ ही दो और की फैक्टर्स, दो और जातियों का समीकरण जानना जरूरी हो जाता है। कुर्मी जिससे खुद नीतीश कुमार आते हैं 5% ये है, लेकिन बनिया की बात करें तो इनकी संख्या 7.1%। अब किसने किसको वोट दिया, क्या एग्जिट पोल के नतीजे ही सही साबित होंगे, ये देखना होगा। नतीजे 10 को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।